हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के तपोवन मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। रामनवमी के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद झारखंड में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हर और जय श्री राम के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो गया। इस शोभा यात्रा में बड़े बड़े महावीर झंडों के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। महिला पुरुष के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजधानी रांची में भी महावीर मंडल की ओर से 7 पॉइंट से एक साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रांची के निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रामनवमी का त्यौहार हमें एकजुट और मजबूती प्रदान करता है। कहा है कि रामनवमी की परंपरागत शोभा यात्रा लंबे समय से चलती आ रही है और यह जो है अनवरत चलती रहे, यह हम सभी भगवान श्री राम से कामना करते हैं। कहा कि आज कोने कोने से श्रद्धालु यहां आकर भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेक आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ ही श्री रामनवमी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा है कि तपोवन मंदिर का सौंदर्यीकरण सरकार द्वारा किया जाएगा। यह कार्य अगले वर्ष रामनवमी के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। यहां श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बड़ा हादसा। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे का तार टूटा, 12 घायल, 50 से अधिक लोग ऊपर फंसे। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकूट पहाड़ पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रॉली का तार अचानक टूट गया। इसमें 12 लोग के घायल होने की सूचना है। 50 से अधिक लोग के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मीडिया को बताया है कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कोई हताहत नहीं है। फिलहाल 18 ट्रॉली के फंसे होने की सूचना है। कितने लोग फंसे हैं इसकी सही जानकारी जो है नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा। रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद वाहनों को फूंका, घरों में लगाई आग। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस में पथराव की घटना के बाद हिरही और उसके आसपास के गांव में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। बवाल मच गया है। उपद्रवियों ने दर्जन भर वाहनों को फूंक डाला है। सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा में रामनवमी मेला में एक समुदाय के लोगों ने पथराव की घटना के बाद आग लगा दी। मेला स्थान पर 10 मोटरसाइकिल, 3 ठेला, एक टेम्पो, 4 साइकिल और मेला में लगी कई दुकानों में आग लगा दी। दुकानें धू धू कर जली। इस घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है। प्रतिरोध की कार्रवाई में दूसरे पक्ष के लोगों ने भोक्ता बगीचा के समीप 2 अलग अलग घरों में आग लगा दी। उपद्रव की सूचना मिलने के बाद डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीओ, डीएसपी के साथ साथ लोहरदगा जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर घटना में 3 लोगों को गंभीर चोट आई है जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा में महुआ चुनने के दौरान बम ब्लास्ट, 1 घायल। जिले के सपही जंगल में महुआ चुनने के दौरान बम ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से रविवार को जख्मी हो गया। घायल की पहचान विनोद यादव 40 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को सभी जंगल में महुआ चुनने गए थे। महुआ चुनने के दौरान झाड़ी में रखे हुए बम के अचानक ब्लास्ट हो जाने से विनोद घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और मामले की पूछताछ की। थाना प्रभारी ने बताया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के मानगो के पोखरी में रामनवमी झंडा हाईटेंशन तार से सटने से एक की मौत, 4 झुलसे। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र पोखरी के कृष्णापुरी बस्ती में रामनवमी झंडा को पूजा अर्चना के बाद बांधने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। झंडा के हाईटेंशन तार की चपेट में आने के कारण 5 लोग झुलस गए। आनन फानन में बस्ती के लोग सभी को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। 2 की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां 25 वर्षीय अंकित शर्मा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एमजीएम अस्पताल में उत्कर्ष कुमार मिश्रा, धीरज कर्मकार और नागेंद्र सिंह भर्ती हैं। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद तुरंत बाद बिजली काट दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के सामने तन कर खड़े हैं लोबिन हेम्ब्रम। विवाद सुलझाने की कहावत, शिबू सोरेन करेंगे बातचीत। झारखंड की सियासत में इस समय तूफान उठा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने लोग ही चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में एक
विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वह 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। 1932 के खतियान को आधार बनाकर यदि स्थानीय नीति बनाई गई तो अदालत इसे खारिज कर देगी, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम उनके सामने दीवार की तरह तन कर खड़े हैं। लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि झामुमो ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, जनता ने झामुमो की सरकार बना दी है, अब सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि जनता क्षेत्र में सवाल पूछ रही है कि झारखंड में स्थानीय नीति कब लागू होगी। इस सवाल को लेकर लोबिन हेम्ब्रम इस कदर मुख्यमंत्री से नाराज है कि इन दिनों झंडा उठाकर गांव की ओर निकल पड़े हैं, गांव में रैलियां कर रहे हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा हिंसा पर रघुवर दास बोले, सांप्रदायिक ताकतों के आगे नतमस्तक है सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोहरदगा में हुई हिंसा और आगजनी की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में लोहरदगा में बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाए जाने की यह दूसरी घटना है। इसके अलावा रांची समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सांप्रदायिक ताकतों के आगे हेमंत सरकार नतमस्तक है। रघुवर दास ने डीजीपी से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि लोहरदगा जिले के हिरही हेंदलासो कुजरा गांव की सीमा पर रामनवमी मेले में हिंसा और आगजनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सुदेश महतो 12 को करेंगे सभी विधानसभा एवं जिला प्रभारी के साथ बैठक। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में सभी विधानसभा प्रभारी एवं जिला प्रभारी के साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को आयोजित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी तथा पंचायत चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। यह जानकारी आसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने रविवार को दी है। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में सामने आया सनसनीखेज मामला। बरियातू के व्यवसायी के घर भेजी गई चिट्ठी, नक्सली संगठन के नाम पर मांगी रंगदारी। राजधानी रांची में सनसनीखेज मामला सामने आया है। नक्सली संगठन के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। गत 7 अप्रैल की शाम को नक्सलियों के नाम पर एक चिट्ठी भेजी गई। इसमें बरियातू के रहने वाले राकेश कुमार से 1.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। राकेश पेशे से व्यवसायी हैं, रंगदारी नहीं देने पर बच्चों की हत्या करने की धमकी दी है। राकेश ने इस मामले को लेकर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राकेश ने बताया कि गत 7 अप्रैल की शाम को घर में एक अनजान व्यक्ति आया, सास मालती गुप्ता को एक चिट्ठी देकर चला गया। चिट्ठी देने वाले ने खुद को नक्सली बताया है। इसमें कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर बताए हुए स्थान पर 1.5 लाख रुपए पहुंचाएं। पैसे नहीं पहुंचने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बरियातू थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, मामले की तहकीकात की जा रही है। सूत्रों की माने तो पत्र की सत्यता पर पुलिस को संदेह है। पत्र की जांच की जा रही है। नक्सलियों की ओर से लेवी के लिए भेजे जाने वाले संदेश के तरीके से इसका मिलान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संशय के बीच आज निकलेगा 10वीं जुलूस। देश भर में प्रसिद्ध 10वीं के जुलूस को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। रामनवमी जुलूस को शनिवार रात्रि एडीजी मुरारी लाल मीणा, डीआईजी नरेंद्र सिंह, उपायुक्त नैन्सी साहे, एसपी मनोज रतन चौथे ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं जुलूस को लेकर तैयारी का भी जायजा लिया गया। जानकारी के अनुसार जुलूस को लेकर हर 500 मीटर पर जुलूस मार्ग में चलंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। वहीं 300 मीटर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। करीब 2000 जिले भर में जवान लगाए गए हैं। इनमें 1000 जवान, पदाधिकारी, अधिकारी और मजिस्ट्रेट जुलूस के लिए तैनात किए गए हैं। पुलिस विभाग ने सादे वेश में भी पुलिस कर्मी तैनात किए हैं। वहीं खुफिया विभाग को भी लोगों के बीच अलर्ट रखा गया है। 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष काम करेगा। डायल 112 और 100 तथा सीसीआर के अलावा संबंधित थाना क्षेत्र के पदाधिकारियों को भी आकस्मिक स्थिति पर सूचना दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज को अलर्ट रखा गया है। वहीं जुलूस में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है, जो छोटे बड़े चोट लगने पर मरहम पट्टी करेगी। इसके अलावा अस्पताल में भी एक सेक्शन फोर्स लगाया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। बावजूद इसके लोगों में जोश और जुनून है। जानकारी के अनुसार कई क्लबों को नवमी के दिन तक भी ताशा पार्टी उपलब्ध नहीं हो सका था। वहीं इधर उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि जुलूस में अगर बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उनके जेब में उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ एक पर्ची डाल दे। हो सके तो उनके गले में एक पहचान पत्र भी लगा दे, जिससे उसके खो जाने के दौरान उसकी पहचान में आसानी होगी और बच्चा उसके परिवार को सकुशल मिल सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के बरियातू में लगी आग, अमवाडी गांव में 2 घर जले, लाखों का नुकसान, ग्रामीणों ने पीड़ितों के लिए मांगा मुआवजा। लातेहार के बरियातू में रविवार को आग लग गई। घटना अमवाडी गांव में अपराह्न करीब 3 बजे हुई। इसमें बोलको, मसोमात और चंदू उरांव का घर जलकर खाक हो गया। घर के अंदर से धुआं निकलते हुए देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसी बीच आग ने आसपास के 2 घरों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इसमें घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर के लोगों की माने तो आग कैसे लगी इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ है। बालको, मसूमात व चंदू ने बताया कि हादसे में घर में रखा अनाज, बर्तन सब कुछ जल गया है। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। दोनों पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग ग्रामीणों ने की है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर शव जलाया, नदी किनारे मिला अवशेष, हत्यारों का पता नहीं। रांची जिले के सोनाहातू में एक 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव को जला दिया गया। जली हुई अवस्था में किशोर का शव रविवार को सोनाहातू के लामालोंग बाइद नदी किनारे बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना सोनाहातू थाने के पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराई गई। शव की पहचान सोनाहातू के कट्टर टोली निवासी मधुसूदन महतो के पुत्र अमित महतो 15 वर्षीय के रूप में की गई है। अमित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार टाण में 8वीं कक्षा का छात्र था। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, जबकि हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। हत्यारों का फिलहाल सुराग नहीं मिल पाया है। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो में अदरक की बोरियों से 50 लाख का गांजा जब्त, आंध्र प्रदेश से आ रही खेप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची की टीम ने बोकारो के चंदन कियारी थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास अदरक की बोरियां लदे पिकअप वैन से 269 पैकेट में 538 किलो गांजा बरामद किया है। इसका बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। वैन में अदरक की बोरियों के साथ कुल 50 बोरियों में गांजा के 2 किलो के कुल 269 बैग थे। एनसीबी का नेतृत्व कर रहे सीनियर इंस्पेक्टर संजय कुमार ओहदार ने बताया कि मुख्यालय को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर के रास्ते भारी मात्रा में गांजा धनबाद पहुंचाया जा रहा है। चंदन कियारी के बरमसिया पश्चिम बंगाल बॉर्डर से ही टीम ने गांजा लदे वाहन का पीछा करना शुरू किया। चंदन कियारी थाना से महज कुछ ही दूरी पर वाहन को पकड़ा गया और चंदन कियारी थाना लाया गया। वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो शिक्षा मंत्री बोले, झारखंड के लोगों का बपौती अधिकार है। 1932 आधारित स्थानीय नीति। झारखंड में इन दिनों 1932 आधारित खतियान नीति और नियोजन नीति लागू करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस राजद 1932 खतियान के विरोध में है। इस सब के बीच धनबाद पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 1932 खतियान को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल मंत्री जगन्नाथ महतो शनिवार को धनबाद जिले के झोझाग्राही स्थित चैती दुर्गा पूजा के मौके पर माता का दर्शन करने पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1932 खतियान जेएमएम के चुनावी एजेंडे में है। जेएमएम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने के पक्ष में है। हालांकि गठबंधन सरकार में। अगली बड़ी खबर की बात तो बिजली के तार चुराने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। अब तक करोड़ों रुपए के केबल की हो चुकी है चोरी। लातेहार जिले में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर और बिजली के तार लगाए जा रहे हैं। इस महंगी बिजली के तार पर चोरों की नजर काफी दिनों से है। चोर अक्सर बिजली के तार की चोरी करते हैं। लगातार हो रही चोरी की घटना से बिजली के इस प्रोजेक्ट पर भी ग्रहण लगता जा रहा है। इसी बीच शनिवार रात चोर गिरोह के अपराधी सदर थाना क्षेत्र के केंदवाही गांव के निकट लगाए गए टावर से तार की चोरी कर ली। इसकी सूचना लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली, जिस पर एसपी ने पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम बनाकर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की और गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर केंदवाही गांव के निकट से चोर गिरोह के सदस्य भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के तार लदे ट्रक समेत अपराधी गिरोह के 5 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 साल बाद रामनवमी में राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 2 साल के दौरान मंद पड़ते कोरोना महामारी के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का महापर्व रामनवमी के मौके पर रविवार
रविवार को गिरिडीह में राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक एक भक्त के मुंह से जय श्री राम का नारा भी लग रहा था। हजारों की संख्या में महावीर पताका लिए राम भक्तों की भीड़ अखाड़ा खेलने के लिए घरों से निकले। बच्चों से लेकर युवा और बड़े भी निकले। इस दौरान जो है मकतपुर चौक में 1 दर्जन के करीब अखाड़ा पहुंचा, जहां 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद राम भक्तों का हुजूम जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए शहर के अन्य इलाके की तरफ बढ़ते हुए काली बाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचे। वहां चौक पर राम भक्तों ने लाठी के साथ जो है रामनवमी के मौके पर पारंपरिक हथियार के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनटीपीसी नेशनल टूर्नामेंट में दुमका के प्रकाश को रजत पदक। सराकेला खारसावा में 3 से 10 अप्रैल तक हुई बालक एवं बालिका तीरंदाजी कंपाउंड वर्ग में राजस्थान के प्रोज्वल ने स्वर्ण और दुमका के प्रकाश मांझी ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। प्रकाश पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा दुमका में संचालित आवासीय तीरंदाजी बालक जो प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षु हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक ने किया अस्त्र शस्त्र पूजा, अखाड़ों को दी लाठी और परंपरागत हथियार की सौगात। 2 साल बाद रामनवमी जुलूस हजारीबाग में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जा रहा है। जुलूस की खासियत यह है कि राम भक्त सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। हाथों में डंडा और परंपरागत हथियार इस जुलूस की पहचान है। ऐसे में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने परंपरागत हथियार और लाठी डंडा की पूजा की। फिर उन हथियारों और लाठी डंडा को विभिन्न अखाड़ों को सौगात के रूप में दिया। विधायक ने अपने क्षेत्र के लगभग 100 अखाड़ों को यह उपहार दिया है ताकि उमंग और उत्साह के साथ जुलूस निकाला जा सके। इसके अलावा पगड़ी और महावीर झंडा भी भेंट किया। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि यह हमारी परंपरा है और हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्साह में कमी ना हो इसलिए सभी अखाड़ों के साथ हम लोग जो है बैठक कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में रामनवमी रामायण की थीम पर तैयार होकर स्कूल पहुंचे बच्चे, निकाली गई विशेष झांकी। रामनवमी के मौके पर स्कूली बच्चे अलग अलग रूप में नजर आए। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कोई पवन पुत्र हनुमान तो कोई माता सीता के रूप में नजर आया। इसके अलावा लक्ष्मण, वानर सेना और सबरी माता के रूप में भी बच्चे दिखे। इन बच्चों ने रामनवमी पर विशेष झांकी निकाली। इस दौरान राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी गीत पर बच्चे झूमते नजर आए। रामनवमी के मौके पर शनिवार को बगोदर प्रखंड के गोपालडीह में संचालित संस्कार स्कूल में रामनवमी उत्सव का आयोजन किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण। कोलकाता पुलिस ने जमशेदपुर में छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान सारिक हमीद के रूप में की गई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धदकीडीह में यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने कोलकाता की एक युवती को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे में लिया। लड़की का यौन शोषण किया गया। इसके बाद आभूषण लेकर फरार हो गया। पीड़िता की ओर से कोलकाता के बड़ी बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि आरोपी जमशेदपुर का रहने वाला है। इसके बाद कोलकाता पुलिस की टीम जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर एसएसपी से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम ने जमशेदपुर में 2 दिन काम किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।